शालोम प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों। आज आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक ख़ास जगह पर हैं और ये सलीब है। हम निकोसिया के कैथीड्रल में हैं और आज हम खुदा यीशु मसीह के बादशाह होने की बात करेंगे। तो ये खुदा यीशु मसीह का बादशाह होना और सलीब का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। हम 34वां इतवार साल सोम में हैं। आइए पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 35वीं आयत से 43वीं आयत तक। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था। ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला, क्या तू अल मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या अब भी तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और इसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं पर माफ़ की जाएं। जैसे मैं कह रहा था कि आज खुदा यीशु मसीह के बादशाह होने की ईद है। कितनी बादशाहें आईं और कितनी चली गईं और अपने पीछे एक खून की लकीर छोड़ गईं। फैशन की बादशाहत हो सकती है, सियासत की बादशाहत हो सकती है, आइडियालॉजीज़ की बात हो सकती है, बादशाहत हो सकती है। ये आती हैं और चली जाती हैं। कोई ऐसी बादशाहत है जिसका ज़वाल ना हो। आज की तिलावत में एक ऐसी बादशाहत है जो दूसरों से मुख्तलिफ है। आइए देखते हैं। यीशु ने अपनी अवामी ज़िंदगी के शुरू ही से इस बादशाहत का जिक्र करना शुरू कर दिया था। ये मौजू उसकी ज़ुबान पर कम से कम 90 दफ़ा आता है। ये कौन सी बादशाहत है? भला तू सोच में पड़ जाता है जब खुदा यीशु मसीह को कहता है कि मेरी बादशाहत। वो कहता है कि ये मच्छरों की एक छोटे से ग्रुप के साथ कौन सी बादशाहत की ये बात कर रहा है। और वो शागिर्द जो उसके साथ थे उन्होंने भी इस बादशाहत को ख़ास नहीं समझा था। उनके ख्याल में भी वो ताकत की, दौलत की, ज़बरदस्ती की, इंसाफ़ी की और खून के अलावा के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं था। ये बादशाहत वो समझते थे। जैसे जो दो शागिर्द हैं वो जब कहते हैं, उनकी माँ आकर कहती है, जब्दी के बेटे कहते हैं कि देखो जब तुम अपनी बादशाहत में हो तो इन दोनों को, एक को दाएं और एक को बाएं जगह देना। तो उन्होंने भी खुदा यीशु मसीह की बादशाहत को वही बादशाहत समझा जो ताकत की, इख्तियार की बादशाहत है, जबकि खुदा यीशु मसीह की बादशाहत इससे बहुत मुख्तलिफ है। हम इस इंजील के इख्तिताम पर, इंजील के शुरू में इस देखते हैं कि कैसे जो इस बात को दोहराया गया है, इस बात को दोहराया गया है कि वो बादशाहत जो शुरू में थी और आखिर में। इंजील मुक़द्दस में लूका की जो इंजील है उसका 4 बाब, उसके शुरू में ही उसके 4 बाब में 3 किस्म की आजमाइशें पेश की जाती हैं, जिसमें दूसरी आजमाइश जो है वो इख्तियार और शान व शौकत की आजमाइश है। शैतान कहता है, अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारा हो जाए तो मेरी बात मान लो, मुझे सजदा करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरे मशवरे के मुताबिक चलो। और अगर तुम खुश, ताकतवर और इख्तियार रखना चाहते हो तो बाकी सब को अपने पाँव के नीचे रखो। इसके उलट यानी दूसरों का ख्याल रखना, उनकी खिदमत में लग जाना, इसके साथ तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ये शैतान
का मशवरा था। बादशाहत क्या है? कलवरी की वो जगह जो यरूशलेम से बाहर थी, खुदाम यीशु मसीह वहाँ अपनी बादशाहत का सही ऐलान करता है। तख्त, बादशाह का तख्त होता है, तो खुदाम यीशु मसीह का तख्त जो है वो ये सलीब है, जहाँ वो हुक्म नहीं चलाता बल्कि ताबेदारी करता है, बल्कि फरमाबरदारी करता है। उसके हाथ में आसा नहीं है जिसके साथ वो दूसरों को अपना इख्तियार दिखा सके। उसके हाथ तो सलीब पर दोनों जड़े हुए हैं, दोनों हाथ खुले हैं। उसका लिबास कोई बादशाह का लिबास नहीं है, उसका तो लिबास है ही नहीं। ये वही लिबास है जो उसने अपने शागिर्दों के पांव धोते हुए पहना था। ये वो लिबास है जो गुलामों का लिबास कहलाया जाता है। अपने तख्त पर वो गुलाम की सूरत में अपने आप को, और उसकी कोई फौज नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की होती तो मेरे फौजी आकर तुमसे लड़ते, मेरे सिपाही आकर तुमसे लड़ते। और खुदा यीशु मसीह के बॉडीगार्ड 2 गुनाहगार, बदकार 2 ऐसे, और उनके ताज जो है वो मोतियों का ताज नहीं, वो सोने का ताज नहीं, वो कांटों का ताज है। तो ये खुदा यीशु मसीह की जो बादशाहत है उसके सामने पेश की। सलीब के कदमों में 3 ग्रुप हैं जो बार बार बातों को दोहराते हैं। एक ग्रुप तो है जो इस नाइंसाफी को देखकर अपनी छाती पीटता है। दूसरा जो ग्रुप है जो खुदा यीशु मसीह की मौत का हकीकी जिम्मेदार है, वो हैं सरदार जो ठट्ठे में उड़ाते थे, और वो कहते थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा। नई बादशाहत में अपने आप को नहीं, दूसरों को बचाना होता है। सलीब के ऊपर लिखा गया जो कतबा है जो आप देख सकते हैं, वो उसमें बताया गया है यहूदियों का बादशाह। ये पैरोडी है, वो तंज है जो पिलातुस ने की, और सहायफे अंबिया को ना जानते हुए भी इस तंज में भी उसने हकीकत बयान कर दी कि ये वो बादशाह है जिसका जिक्र नबियों ने किया था। मुक़द्दस पौलुस रसूल, मुक़द्दस लूका अंजील अपनी जो में बयान करते हैं, वो इस बात को बयान करते हैं। और ये जो बदकार हैं, 2 बदकार, एक दाएं हैं और एक बाएं हैं, खुदा 2 बदकारों के दरमियान। ये इस बात को समझना और इस बात को देखना कि हमारा खुदा कहाँ पर है, उन लोगों के दरमियान जो अपनी गुनाह की, अपनी बदकारी की वजह से दुनिया से धत्कारे गए। तो ये खुदा उनके दरमियान है। इम्मानुएल, खुदा हमारे दरमियान, उन लोगों के दरमियान जो दुनिया से और जो लोगों से ठुकराए गए। एक बदकार दूसरे को मशवरा देता है और कहता है, और खुदा यीशु मसीह को मशवरा देता है, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। यहाँ फिर खुदा यीशु मसीह याद करवाते हैं कि मैं अगर अपने आप को बचाऊं तो फिर मैं अपनी जान दूसरों के लिए नहीं दे सकता। मैं कैसे उस बोझ को लोगों पर से हटाऊं जो उनको जिंदा रहने नहीं देता, वो अहकामात का बोझ जो उनको दबा कर रखता है और उनको प्यार की जिंदगी नहीं जीने देता। दूसरा बदकार जो है वो ये सब देखकर, इस सूरत हाल को देखकर देखता है कि खुदा यीशु मसीह इस सूरत हाल में भी अपने प्यार से दूसरों को खाली नहीं जाने देता। और वो देखता है कि कैसे खुदा यीशु मसीह अपने आप को गुस्से में नहीं लाते, अपने आप को बदी की तरफ नहीं लेकर जाते, अपने आप को मायूसी की तरफ नहीं लेकर जाते, बल्कि वो कहते हैं, अरे बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये नई बादशाहत की पहचान है, ये माफ़ी की बादशाहत की पहचान है, दूसरों को प्यार करते हुए अपनी जान देने की बादशाहत की पहचान। और फिर खुदा यीशु मसीह इस बदकार से कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये लफ्ज़ जो है आज 6 दफ़ा लूका की इंजील में आए। पहली बार लूका 2 बाब उसकी 11वीं आयत में जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश थी, तो फरिश्ता जो है वो कहता है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। दूसरी दफ़ा 4 बाब में उसकी 21 आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा हुआ है, जब खुदा यीशु मसीह नासरत में जाकर
कलाम पढ़ते हैं। फिर लूका 5 बाब उसकी 26वीं आयत में, आज तुमने अजीब बातें देखी हैं, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह ने ये मौजज़ा किया था। फिर लूका 19 बाब, ये चौथी दफ़ा है, 19 बाब उसकी 6 आयत में, आज मुझे तेरे घर में ज़रूर रहना है। ज़कई, आप जानते हैं ज़कई के बारे में हमने कुछ हफ्ते पहले हमने बात की थी। फिर 9वीं आयत में, आज तेरे घर में, आज इस घर में निजात आई है, ये भी ज़कई को उन्होंने कहा था। फिर 23वां बाब उसकी 43वीं आयत में, आज ही, जो आज की इंजील में है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिरदौस सिर्फ एक दफ़ा इंजील में आया है, ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है एक बहुत बड़ा बाग जिसमें हर तरफ सब्ज़ा, पानी के चश्मे, फलों से भरपूर, फूलों की खुशबू से लदा हुआ। इस नई बादशाहत में वो सुकून है जो फिरदौस में मिलता है। जब तुम अपने आप को दूसरों को दे देते हो, जब तुम अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हो, तो ये सुकून उस बदकार ने देखा कि कैसे मुश्किलात होते हुए भी हम अपने आप को अपनी जो है प्यार को खोना दें। मुक़द्दस पतरस यही दावत बाद में मसीहों को देते हैं कि दूसरों के लिए अज़ियत उठाते हुए अपने प्यार में कमी ना आने देना, जैसे हमारे उस्ताद ने नई बादशाहत की बुनियाद रखते हुए हमें सिखाया। तो भाई और बहनों, आज की यही पैगाम है कि कैसे हम मुश्किलात में भी, ख़ास तौर पर दूसरों के लिए दुख उठाते हुए, हम अपने अंदर मायूसी, गुस्सा और इस किस्म की कोई चीज़ अंदर पैदा ना कर सकें। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप और मैं मिलकर खुदा यीशु मसीह की इस इंजील के मुताबिक अपने आप को उठा सकें। शालोम प्यारे भाई बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में।